जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं पंजाब से हूँ। मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आज 14 जून को रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं जो अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ वो 8 जून का है। संगत जी, मुझे गुरु पाक के कई दिनों से मैसेज आ रहे थे कि तेरे बच्चों पर संकट है। संगत जी, गुरु पाक कई उपाय भी सत्संग में मुझे सुनाते हैं, पर मैं वो उपाय नहीं कर पाती। मैं ना अकेली कहीं जाती हूँ, ना मैं घर में किसी को कुछ भी पता है गुरु पाक के बारे में, ना मैं किसी को कुछ बताती हूँ। गुरु पाक सब जानते हैं। तो संगत जी, क्या हुआ कि 7 जून को मैंने गुरु पाक का छोटा सा सत्संग करा था। गुरुपा ने वो स्वीकार किया है। 8 जून को क्या हुआ संगत जी, रात को मेरे 2 जुड़वा बच्चे हैं, तो वो ऐसे सोफे पर थे, दोनों हंस रहे थे। खिड़की के बाहर से मेरी सासू माँ मदर इन लॉ उनको हंसा रही थी, तो हंसते हंसते अचानक मेरी बेटी नीचे गिर गई। नीचे गद्दा भी लगाया हुआ है हमने, पर एक साइड वॉल के नीचे जो पट्टी होती है उसके ऊपर उसका सर बजा और उसके सर से खून बहने लगा। संगत जी, क्या हुआ, हम अपने गांव में डॉक्टर के पास लेके गए तो उसने कहा कि इसको तो स्टिचेस लगेंगे, ज़्यादा चोट है, अब कहीं और ले जाओ। संगत जी, हम उसे हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ पर डॉक्टर ने देखा, उसने कहा कि ज़्यादा चोट नहीं है, स्टिचेस की भी कोई ज़रूरत नहीं है, बस ऊपर स्किन पर ही थोड़ी सी चोट है, खरोच जैसे आती है बस वैसे ही है, खून ज़्यादा थोड़ा सा निकला है। उन्होंने बैंडेज कर दिया, मेडिसिन दे दी और कहा कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। मेरे बच्चे का कास्ट आपने, बड़ा कास्ट था, छोटे में डाल दिया, मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी, और क्या हुआ, वहीं पर मेरे हस्बैंड अपने काम पर गए हुए थे, तो मेरे पीछे से मेरी मदर इन लॉ ने उसको फ़ोन कर दिया और वो भी वहीं हॉस्पिटल में ही सीधा पहुंच गए। और उन्होंने बहुत, दिमाग उनका इतना ख़राब हुआ, इतना गुस्से हुए कि उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। मुझे 3-4 चांटे मारे उन्होंने। संगत जी, मैंने सोचा भी नहीं था। कहते हैं कि तू बच्चों को संभालती नहीं है। संगत जी, घर आकर भी बहुत कलेश किया, बहुत झूठे इल्ज़ाम लगाए मेरे ऊपर। संगत जी, मैं हैरान रह गई कि ये आदमी ऐसा कैसे कर सकता है, मेरा हस्बैंड मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। संगत जी, तभी दूसरे दिन ही मुझे गुरु बा के मैसेज आने शुरू हो गए कि बेटा तू अपने पति की गलत हरकत से परेशान है, उसने जो तेरे साथ किया है। गुरु बा कहते हैं बेटा तू घबरा मत, तेरे पति के ऊपर वशीकरण किया हुआ है, तेरे घर के ही तेरे दुश्मन बने हुए हैं, तेरा घर तोड़ना चाहते हैं, पर तेरा गुरु तेरे नाल है, तेरा प्यो तेरे नाल है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, लख लख शुक्राना गुरु का, सब कुछ ठीक करने के लिए। लख लख कोट न कोट शुक्राना मेरे गुरु का। आप हर जगह हमारा मार्गदर्शन करते हो,
हर बात हमें पहले से ही बताते हो। मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपा कि मैं आपके बताए हुए उपाय नहीं कर पाती। आई एम सॉरी गुरुपा, मैं कर नहीं पाती वो। अब सब जानते हैं गुरुपा, सब जानते हैं आप गुरुपा। लख लख शुकराना गुरुपा, लख लख शुकराना कि तुसीं मेरी बांह फड़ लई आ, नहीं तो मैं रुल जाना सी, मैं मर जाना सी मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरु जी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और मैं यहीं पर अपने सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। तो संगत जी, गुरु जी ने मेरे को कहा है कि अमृत वेले शुक्राना कितना कर, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि शुक्राना करूं गुरु जी का। तो संगत जी, गुरु जी की आज्ञा से सत्संग शेयर करने जा रही हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, क्या हुआ था कि मेरे को पहले भी आए थे, सत्संग में भी सुना था कि गुरुजी को कढ़ी चावल पसंद है। तो संगत जी, अभी क्या हुआ 1-2 दिन पहले कि मैंने एक सत्संग सुना, तो उसमें एक आंटी गुरुजी को मतलब पूछ रही थी उनको चावल पसंद है या नहीं है। तो उन आंटी ने सुना, तो क्योंकि उन्होंने आंटी ने छोले चावल पूछे थे कि खाएंगे या नहीं खाएंगे चावल। तो संगत जी, उन्होंने आंटी ने एक सत्संग सुना, तो उसमें एक आंटी ने बताया कि कढ़ी चावल का भोग लगा दो, ऐसे मैसेज आया था उन पे, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए थे। तो संगत जी, मैंने जिस दिन ये सत्संग सुना उसी दिन क्या हुआ, मेरे घर पे भी सब बोल रहे कि आज ना कढ़ी बनाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, हाँ ठीक है, कढ़ी बना देंगे। संगत जी, उसी दिन शाम को जैसे ही मैं पूजा करते हुए हटी, तो एक सत्संग का इनविटेशन आ गया गुरुजी का। तो संगत जी, मैं सोच रही थी पता नहीं रात हो रही है, जा पाऊँगी या नहीं। तो मैंने कहा चलो देखते हैं। लेकिन जब पूजा कंप्लीट करनी तो एक आंटी आई और कह रही तू चलना है। तो फिर मैंने कहा हाँ आंटी, मैं भी चलूँगी। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, जब हमने लंगर प्रसाद किया तो उसमें कढ़ी बनी हुई थी। तो संगत जी, इतना शुक्राना करती हूँ, क्योंकि जो गुरुजी मैसेज देते हैं ना, वो हमारे मतलब फ्यूचर में हमारे साथ होने वाला होता है, और हम सब को पता ही नहीं चलता। हम सब इतनी अल्लड़ बुद्धि है हम सब। तो संगत जी, तो मैं शुक्राना कर रही थी कि गुरुजी को कढ़ी खानी थी। कढ़ी भी बनवाई घर में, सत्संग भी सुनवाया कढ़ी का, और लंगर प्रसाद में भी कढ़ी मिली थी। तो शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक और सत्संग है। संगत जी, जैसे काफ़ी दिन हो गए थे, तो मैं सोच रही थी दर्शन नहीं हो रहे। तो संगत जी, एक बार क्या हुआ, मैं पता नहीं मॉर्निंग में या आफ्टरनून में, मेरे को ध्यान नहीं है संगत जी, माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। मैं सो रही थी और मेरे को एक ड्रीम दर्शन आता है लड्डू गोपाल का, कि मैं उन्हें जैसे भोग लगाती हूँ, तो मैं उनको अपने हाथों से भोग लगाती हूँ। तो मैंने क्या करा, मैं सपने में देख रही हूँ कि मैं उनको बोल रही हूँ मुँह खोलो, और वो मुँह खोल रहे हैं, और मैंने कहा अच्छा लो अब खाओ। तो मैंने देखा सपने में कि वो मुँह खोल के खा रहे हैं। संगत जी, ये सपना पहले तो मैं भूल गई थी, मेरे को फिर बाद में थोड़े टाइम बाद याद दिलाया गुरुजी ने कि मतलब वो किसी भी रूप में आपको दर्शन दे देते हैं। शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, मैं यही कहना चाह रही थी कि हम सब भूल जाते हैं, इतनी कृपा हो रही होती है, और हर बार हम भूल जाते हैं कि हमारे पास मतलब जो दूसरों के पास नहीं है वो हमारे पास कितना सब कुछ है। और हम भी कभी कभी बच्चों की तरह नादानी करते रहते हैं। मैं तो स्पेशली बहुत करती रहती हूँ, बहुत गलतियाँ करती हूँ, और मैं गुरुजी से माफ़ी भी मांगती हूँ। कभी कभी जैसे एक बच्चा पेरेंट्स से नाराज़ नहीं हो जाता, संगत जी कभी कभी ऐसे भी हो जाता है। फिर गुरुजी बोलते हैं
कि मेरे को मैसेज करते हैं, तू लड़े झगड़ ले चाहे गुस्सा भी हो जा, लेकिन तुझे बात मेरे से ही करनी है और तू बात करा कर। तो संगत जी ये मतलब इतने प्यारे हैं ना गुरुजी कि मैं क्या बताऊँ। संगत जी कभी कभी क्या होता है, गुरुजी के मैसेज आ रहे होते हैं, बोलते हैं शुक्राना कर शुक्राना कर। तो संगत जी मैं बोलती हूँ गुरुजी से कि गुरुजी मेरे से ना बिना मन के ऐसे शुक्राना नहीं होता, तो आप जब भी मेरे से शुक्राना करवाओ ना तो एटलीस्ट कम से कम मेरा मन लगे शुक्राना करते वक्त। तो मैं यही प्रे करती रहती हूँ गुरुजी से। और संगत जी गुरुजी कब कैसे कहाँ शुक्राना करवा लेते हैं पता ही नहीं चलता। और संगत जी क्या बोलते हैं, मैंने एक सत्संग में सुना था कि जो हम लास्ट में बोलते हैं ना कि मैं सत्संग को विराम दे रही हूँ, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये बोलना चाहिए कि अब नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करेंगे, ऐसे करके मतलब कंप्लीट करना चाहिए अपना सत्संग। तो संगत जी मेरे को जैसे गुरुजी ने आंसर दिया वैसे ही शायद आप सबके लिए भी किसी के लिए होगा जो नॉर्मली संगत बोलती है। मैं भी बोलती थी ऐसे विराम देती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए, गुरुजी ने मुझे बताया एक सत्संग के थ्रू। तो संगत जी हमेशा बोलना चाहिए कि हम नेक्स्ट सत्संग की तैयारी कर रहे हैं। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप मुझे इतना ब्लेस करते हैं रोज़। संगत जी हेल्थ के अकॉर्डिंग तो मुझे इतना ब्लेस कर रखा है ना संगत जी। मेरे को जो प्रॉब्लम है उसमें पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन संगत जी मेरे से पानी भी ढंग से नहीं पिया जाता। गुरुजी बार बार बोलते हैं मुझे जल प्रसाद पिया कर और जल ज़्यादा से ज़्यादा पी। मेरे को ऐसे मैसेजेस आते रहते हैं। संगत जी मैं बहुत केयरलेस हूँ, गुरुजी जानते हैं, लेकिन गुरुजी ने मुझे ऐसे संभाल रखा है ना कि इस सिचुएशन में पॉसिबल नहीं था कि अगर मैं बेड से भी उठ जाऊं। संगत जी क्या बताऊं, मेरे को मतलब बचपन से ही जैसे मम्मी ने पंडित को बताया होगा ना, तो एक पुरानी कुंडली में उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि मेरे आने वाली जो एजिस है उसमें लिखा है जैसे 25, 30, 35, 40 मतलब ऐसी एजिस लिखी हुई है कि मेरे पे बहुत भारी ग्रह पड़ने वाले हैं। तो संगत जी स्पेशली 25 में भी लिखा हुआ था। तो संगत जी अभी इतना संभाल रखा है ना, इतना संभाल रखा है क्योंकि गुरुजी के इन्हें मेरे को कब से ब्लेस कर रखा है, न्यू लाइफ ब्लेस कर रखी है। और इतना कृपा है ना उनकी कि मैं बता नहीं सकती, कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ कि इतनी कृपा बना रखी है। हम सब बहुत भूल जाते हैं कि हमारे गुरुजी ने ये नहीं किया वो नहीं किया, लेकिन हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, ये सारी कृपा ही तो है गुरुजी की। तो संगत जी हमेशा शुक्राना करने की पूरी कोशिश करो गुरुजी की। संगत जी मेरी भी यही प्रे रहती है गुरुजी, बस आप शुक्राना करवा लिया करो। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और इसको मैं मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी जिस दिन से गुरुजी जिसके साथ भी जुड़ जाते हैं सत्संग, तो उसी दिन से शुरू हो जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है कि जिस दिन से गुरुजी मेरे साथ जुड़े हैं या मैं उनके साथ जुड़ी हूँ, उन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ा है, उस दिन से ही बस रोज़ ही एक नित नया सत्संग हो रहा है लाइफ में। लाइफ पहले से बहुत बेटर होती जा रही है और अच्छा लग रहा है। अब तो ऐसे लगता है जैसे गुरुजी कोई प्रॉब्लम हो, गुरुजी कुछ है, गुरुजी कुछ भी होता है, बस गुरुजी की ही याद आ जाती है। गुरुजी ने थोड़े दिनों पहले मुझे एक मैसेज दिया कि मैंने तुझे बेटा नया फ़ोन ब्लेस किया। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं 1 साल से नया फ़ोन लेने का सोच रही थी पर ले नहीं पा रही थी, साल हो गया था मुझे। और जैसे ही गुरुजी का ये मैसेज आया उसके थोड़े दिनों बाद ही मेरा बर्थडे था और मेरे अंकल जी ने मुझे एक नया फ़ोन ला के दिया। उसके लिए गुरुजी आपका कोट शुक्राना।
गुरुजी कहते हैं कि मैंने तुझे मौत के मुंह से 7 बार निकाला है और इतना कुछ करा है, रक्षा कवच बनाया। उन सब के लिए, सब चीज़ों के लिए जो आप हमारी रक्षा कर रहे हैं, सब चीज़ों के लिए शुक्राना गुरुजी। एक बार मेरे अंकल जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई रात को, तो मैंने मंत्र जाप किया और वो बहुत ज़्यादा बेचैन हुए थे। मैंने वाहिगुरु का जाप भी किया बड़ी देर, और फिर वो बड़ी मुश्किल से सोए। और जब सुबह मैंने फिर मैसेज आया गुरुजी का कि मैंने तेरे पति को लंबी उम्र ब्लेस की है, उसके लिए भी कोट कोट शुक्राना गुरुजी। आप कहते हो मेरे बच्चे पे संकट है पर आप ही रक्षा करोगे गुरुजी। अब तो मैं कुछ भी नहीं सोचती, क्योंकि मैं सोचती हूँ जब आप हो तो हमें किस चीज़ की चिंता। मैंने सब कुछ अपने मन से निकाल दिया, अब जो होगा वो अच्छा ही होगा और वो आप करोगे। आप मुझे कहते हो मैं तुझे फर्श से अर्श तक लेके जाऊँगा। बस गुरुजी आपकी मेहर पर हाथ अपने बच्चों पे रखो, और आपका हाथ है तो मुझे अब यकीन है कि सब कुछ अच्छा ही होगा। गुरुजी आपने इतना कुछ दे दिया, इतना मन शांत हो गया है पहले से कि मैं बता नहीं सकती। कि जो हर समय मेरे मन में बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा आता था, खिंच आती थी, अब वो काफ़ी हद तक कम हो गया है। गुरुजी कहते हैं सब नेगेटिविटी की वजह से होता था और वो धीरे धीरे सब दूर करे। वो कह रहे मैंने तेरा ब्लैक मैजिक भी काट दिया, तेरे को इतना ब्लेस कर दिया, अब तेरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। तेरे बच्चों का फ्यूचर मैंने ब्राइट लिख दिया, तेरे किस्मत में जो नहीं था वो भी मैंने तुझे दे दिया। उसके लिए कोट कोट कोटि कोट शुक्राना सच्चे पातशाह। आप ही ने सब कुछ दिया, सब कुछ आपका, उसके लिए तो हम आपका शुक्राना कर ही नहीं सकते गुरुपा। आपने इतना कुछ दे दिया इस बच्ची को, इस नालायक बच्ची को आपने अपना बना लिया, उसके लिए आपका कोट कोट शुक्राना। आपने इस बच्ची की बाह पकड़ ली। आप कहते हो कि मैंने तुझे चुना है, तूने मुझे नहीं चुना, इसके लिए भी आपका कोट कोट शुक्राना। इतना कुछ देने के लिए हमें पता ही नहीं आप कितने कष्ट, आप कहते हो मेरे सपने में कट जाते हैं। मुझे गुरुपा सपने याद तो नहीं रहते, पर इसके लिए भी आपका कोट कोट शुक्राना। हर उस चीज़ के लिए शुक्राना जो आपने दिया। आप कहते हो कि थोड़ी देर लग रही है, जो चीज़ नहीं मिल रही है वो भी तेरे भले के लिए, वो भी आप ही को पता है। मैं आपसे कुछ नहीं मांगती, आपको जो अपने बच्चों के लिए अच्छा लगता है आप वो करना। बस आप अपने बच्चों पे अपना मेहर पर हाथ रखना, हमारी बाँह कभी मत छोड़ना गुरुपा, कभी मत छोड़ना। अगर आप कहते हो मैंने तुझे चुना है, तुझे अपना बनाया है, तो बस अब मुझे अपना बना ही रखना गुरुपा, अपने से अलग मत करना। आपने इतना कुछ दिया, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ वो कम है। अब मैं अंतर जाप करके अपनी वाणी को विराम लगाऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो ये आंटी मेरा सत्संग शेयर करेंगी उनको भी और गुरु जी की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स मिले। गुरु जी सबके दुख दूर करे। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सर्बदा भला। सबके घरों में खुशियाँ आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिस पे आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी।